ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात। अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के गुणों का गान करते हुए, उनकी कृपाओं को जीवन में अनुभव करते हुए, भगवान से मिले इस जीवन को, शरीर के भीतर की नाना उन द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं को अपने उपयोग में लाते हुए, उन्हें अनुभव करते हुए, स्वयं को, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़कर और समस्त देह के द्वारा पदार्थों को, नाना अनुभवों को आत्म तत्व से अनुभव करते हुए, प्रतिबोध विदितम, आत्मा से जो पदार्थ जाने जा रहे हैं उनको भी, और जिनको आत्मा से जाना जा रहा है उस आत्मा को भी जानने का प्रयास करें। भगवान का धन्यवाद। और आत्मा का ज्ञान, आत्मानुभव से ही परमात्मा अनुभव के द्वार खुलते हैं। शाब्दिक ज्ञान तो प्रमाण से, शब्द प्रमाण से, आगम से हो जाता है, परंतु साक्षात्कार तो अनुभव से ही साधक साधिका का होता है। सो आइए, जिस किसी आसन आलती पालती में आप बैठे हैं उसे व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लें, पर सहज रखें। कमर, पीठ, गर्दन की अस्थि में, रीढ़ में कोई अकड़न जकड़न न हो, सहजता हो। हथेलियों को गोद में रखें, बाईं के ऊपर दाईं को व घुटनों पर रख लें। नेत्रों को बंद रखें, पलकों को सहज रखें। सिर से पांव तक के पूरे शरीर को अनुभव करें। आसन की स्थिति को अनुभव करें। संपूर्ण शरीर के अंग प्रत्यंगों को ढीला छोड़ें, सहज करें, शीतलीकरण करें। किसी भी अंग की मांसपेशियों पर किसी भी प्रकार का दबाव, खिंचाव, अकड़न जकड़न न हो, एक सहजता हो। योगियों की तरह, तपस्वियों की तरह, ऋषि ऋषिकाओं की तरह ध्यानस्थ होकर बैठे।
परिकल्पना करें कि हमारे पूर्वज जिनका ज्ञान इतना महान है, वो भगवान से कितने अनन्य भाव से जुड़े हुए थे। वो ध्यान साधना, प्रभु भक्ति, आत्म खोज के प्रति कितने उत्सुक, कितने जागरूक, कितने समर्पित थे। हमारे अंदर भी वो समर्पण आए। हम भी इस कार्य को जीवन का लक्ष्य समझकर उत्सुकता के साथ, रुचि के साथ, उल्लास के साथ करें। इस कार्य में, आत्म उन्नति के इस अनुसंधान में इतने डूब जाएं कि कभी देह से आत्मा का प्रयाण भी हो तो अगला जन्म भी हमें ऐसे ही किन्हीं तपस्वी तपस्विनी माता पिता के घर मिले। साधना के संस्कार हमारी आत्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ बलात् ऐसे दिव्य पुरुषों के गर्भगृह में ले जाए। सो देह को अनुभव करते हुए मुखमंडल पर एक प्रशांति, मिठास, हृदय में एक माधुर्य, पूरे व्यक्तित्व में भगवान के प्रति श्रद्धा, समर्पण, कृतज्ञता, जीवन की अनुभूति करते हुए धीरे धीरे बाहर से भीतर प्राणों को लेते हुए उन्हें अनुभव करें। उन्हें अनुभव करने वाले अपने अनुभविता आत्मा को अनुभव करें। फिर प्राणों को बनाने वाले, शरीर के भीतर में प्राणों की व्यवस्था करने वाले उस परमात्मा का धन्यवाद करें। प्रकृति से बनने वाले इस शरीर के ऊपर और प्राणों के ऊपर, इस जीवन के ऊपर श्रद्धा लाएं, प्रेम लाएं। ये नौका, ये रथ कितना महत्वपूर्ण है हमारी आत्मा के लिए कि ये हमें हमारी अपनी निज पहचान कराने में सक्षम है। ये शरीर हमारी आत्मा को परमात्मा से, हमारी चेतना को विश्व चेतना भगवान से मिलाने में सक्षम है। तो धीरे धीरे प्राणों को ले, उन्हें भीतर रोकें। फिर धीरे धीरे छोड़ने का मन करे तब उन्हें अनुभव के साथ छोड़े। ऐसे 3-4 बार करें। फिर बाद में प्रभु के निज नाम ओम का मानस जप करेंगे। इस प्रकार 5 मिनट इसी में व्यतीत करें। मैं मौन होता हूँ। कल जिस विधि का प्रयोग किया था उसी विधि का आज प्रयोग करें। भगवान में आस्था भाव, श्रद्धा भाव रखते हुए श्वास के द्वारा आत्मा को अनुभव करें। श्वास को, जो प्रकृति का एक रूप है, उसे अनुभव करें। और श्वास के बनाने वाले, जीवन के देने वाले परमात्मा जो निराकार हमारी आत्मा की तरह है परंतु सर्वत्र व्यापक है, उन्हें प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। ओ कीजिए। अगले 5 मिनट ये प्रयोग कीजिए। साथ में दिव्य नाद को, दिव्य प्रकाश को भी सुनते देखते रहे। या रुचि न हो तो उनको छोड़ दे, इसी में ही रत रहे।
हो हो। इस प्रकार प्रयोग के द्वारा स्वयं पर अनुभव करते हुए स्वयं से स्वयं की उन्नति के साधनों को जुड़ा अनुभव करते हुए प्रकृति की साधन के रूप में उपयोगिता को अनुभव करते हुए जीवन को, शरीर को, देह को, अंग प्रत्यंगों को अनुभव करते हुए श्वास को, प्राण को, इन सब के निर्माता, विधाता, निराकार, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ परमात्मा को समझते, अनुभव करते हुए, जानते हुए उनका धन्यवाद, उनके प्रति कृतज्ञता, हृदय का सम्मान अर्पण करते हुए अब स्वयं को भीतर से बाहर स्क्रीन पर ले आए। शांति के साथ, अनुभव के साथ, भावना के साथ भीतर से बाहर स्क्रीन पर आए। हो हमारी श्वेता स्वतर उपनिषद के छठे अध्याय का तृतीय श्लोक आज चलेगा। पीछे से हम 5 अध्यायों के श्लोकों के भाव को या 5 अध्यायों के उपसंहार को छठे अध्याय में पढ़ते चले आ रहे हैं, समझते चले आ रहे हैं कि जीवन के मूल परमात्मा है, संसार के आधार, संसार के समस्त पदार्थों का मूल कारण प्रकृति है और संसार के तमाम पदार्थों का उपभोक्ता, जिसके निमित्त ये जगत का निर्माण हुआ, वो जीवात्मा है। भगवान जीवात्मा के कल्याण के लिए, उसे अपने आप का बोध कराने के लिए और इस जगत की महिमा का बोध कराने के लिए, जगत के मूल के स्वरूप को जनाने के लिए और स्वयं परमात्मा अपने स्वरूप को जीवात्मा के लिए प्रकट करने या उसे जनाने के लिए इस विशाल विश्व का सृजन करते हैं। तो मनुष्य का जीवन का जो प्रमुख मूल जो उद्देश्य है, वो प्रमुख उद्देश्य यही है कि वो अपनी खोज करे, परमात्मा की खोज करे, प्रकृति को उसके विकारों के साथ में जाने, इस अद्भुत त्रैतवाद को जानते हुए जीवन को आनंद के साथ में परिश्रम पूर्वक, धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक, नीति पूर्वक, वेदानुसार, ऋषियानुसार जी। भगवान लीलाधर है, क्योंकि संसार में जो जितनी भी सर्वत्र माया ये सृष्टि फैली है,
जिसके आकर्षण में जीव अज्ञान के कारण मोहित हो जाता है। वो सारी माया, वो सारी रचनाएं, वो सारा सृजन उसी मायाधर महेश्वर का, उसी लीलाधर सर्वशक्तिमान ईश्वर का है। वे भगवान अलौकिक हैं, अद्भुत हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं कि उस वस्तु से उन भगवान के स्वरूप को पूर्ण रूप से समझाया जा सके। इसलिए वो भक्त जब उन्हें जानने के लिए पूर्ण रूप से स्वयं को समर्पित कर देता है, पूर्ण रूप से प्रभु के ज्ञान मार्गदर्शन का अनुसरण करता है, उसके अनुकूल हो जाता है, तो भगवान की ही कृपा से फिर साधक साधिका उसके भक्तगण निहाल हो जाते। सो आइए उस महान प्रभु लीलाधर की लीलाओं का और उसके अलौकिकता का दिव्य दर्शन इस श्लोक में करें। तत्कर्म कृत्वा विनिवर्ते भूयः तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टभिर्वा कालेन चैवात्मगुणैश्च सूक्ष्मै। कह रहे हैं तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयः तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम एकेन द्वाभ्यां त्रिभिः अष्टभिर्वा कालेन चैव आत्मगुणैश्च सूक्ष्मैः। इस सृष्टि रचना रूप कर्म में न तो ईश्वर को कोई विशेष प्रयास करना पड़ता है, न ही निरंतर व्यस्त रहना पड़ता है जैसे हम रहते हैं अपने कर्मों में। इस सृष्टि की रचना रूप कर्म के करने में उस परमात्मा को न तो निरंतर इसके पीछे लगा रहना पड़ता है और न ही अत्यंत स्वयं को व्यस्त अनुभव करता है या व्यस्त होता है। तत्कर्म कृत्वा उस सृष्टि रचना रूप कर्म को करके वह भूय विनिवर्त्य फिर निवृत्ति होकर तत्व से तत्वेन तत्व का तत्व के साथ एकेन द्वाभ्याम एक तत्व से दो तत्वों से त्रिभी तीन तत्वों से व अष्टभी आठ तत्वों से च एव और भी इसी प्रकार तत्वों से तत्वों से तत्वों से दो से तीन से चार से आठ से 16 से इस प्रकार से काले न काल से और सूक्ष्मई आत्मगुणई और सूक्ष्मतम आत्म तत्व जीवात्मा समुदाय और उसके दिव्य गुण कर्म एवं स्वभाव के साथ योगम समेत्य योग सहयोग स्थापित करके वह निवृत्त हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। सृष्टि को
जीवात्मा के कर्मों के साथ में जोड़कर इस प्रकार से बनाकर वो सब कामों से निवृत्त हो जाता है और सृष्टि उसके बनाए नियमों में, व्यवस्था में निरंतर चलती रहती और सब काम नियमानुसार होते रहते। एक बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर, एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान इस श्लोक में कर दिया गया है कि क्या परमात्मा संसार को बनाकर हर पल संसार के पीछे दौड़ता रहता है? क्या वो कण कण के ख्याल में रहता है? क्या परमात्मा हर मनुष्य के पीछे लगा रहता है? लोग कहते हैं जो भी आदमी करता है उसके कर्मों को धर्मराज अपने रजिस्टर में नोट करता है। तो क्या परमात्मा सबके कर्मों को नोट करता है या एक बार व्यवस्था बनाकर जगत को संचालित करके उससे निवृत्त हो जाता है? तो ये श्लोक इस दिशा में प्रकाश डालता हुआ कहता है कि वो जो लीलाधर हैं भगवान, जिन्होंने इस जगत रूपी लीला को रचा है, वो परमेश्वर तो इस सारे विश्व का निर्माण करता है। इस विश्व के कारण मूल प्रकृति के सत्व रज तम रूपी परमाणु से क्रमशः महातत्व, चित्त, बुद्धि, अहंकार, क्रमशः अहंकार से ज्ञानेन्द्रियां, कर्म इंद्रियां, उभय इंद्रिय मन और 5 तन्मात्राओं का, सूक्ष्म भूतों का निर्माण करता है। फिर सूक्ष्म भूतों से, तन्मात्राओं से क्रमशः 5 स्थूल भूतों का निर्माण करता है और उन 5 स्थूल भूतों से नाना विधि सृष्टि का निर्माण करता है। सारी धरती पर सब चीजें बनाता है, पहाड़, पर्वत, नदियां, सागर, कृमि, कीट पतंगों के शरीर, पशु पक्षियों के शरीर, पेड़ पौधे और अंत में मनुष्य का शरीर। प्रथम बार अमैथुनी सृष्टि में खुद ही सबका माता पिता बनता हुआ सबको पृथ्वी के गर्भ में ही, पृथ्वी की ऊपर की परत के नीचे ही सबके बीजों का निर्माण करता है। जैसे एक परख नली में अगर वैज्ञानिकों की रीति से स्त्री के डिंबाणु और पुरुष के शुक्राणु दोनों को इकट्ठा करके मिला दिया जाए तो गर्भ की, स्त्री के गर्भ की पूर्ति वहां भी हो जाती और वहीं शिशु का शरीर निर्मित होने लगता है, जैसा आजकल वैज्ञानिक कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि जो वो डिंबाणु और शुक्राणु हैं, उनमें ही वो जो बीज हैं, उन्हीं बीजों में ऐसी व्यवस्था है प्रभु की कि उसने उनमें व्यवस्था कर दी। उनकी व्यवस्था के अनुसार, कर्मानुसार जीवात्मा उसके संस्कारों अनुसार बंधा हुआ, खिंचता हुआ चला आता है, जिसके साथ उसके कर्मों का मेल हो उन माता पिता के शरीर में। और फिर वो चक्र आगे चलता रहता है। तो जैसे वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को आज खोजा, तो उसी शुक्र शोणित अंडाणु जिम्मा शुक्राणु को परमात्मा पृथ्वी की परत में बनाते हैं और वहीं
सृष्टि के आरंभ में अमैथुनी सृष्टि के रूप में समस्त प्राणियों के शरीरों का निर्माण करते हैं और सबको जवान उत्पन्न करते हैं। जैसे रात से ज्ञान समझ के अनुसार सुबह जाग कर हम कल के काम को आज शुरू करते हैं, उसी रीति से सृष्टि के आदि में मनुष्य प्रथम अमैथुनी सृष्टि में यौवन को प्राप्त शरीर से पहली बार उठकर स्मृतियों के साथ कार्यों को करते हैं। फिर आगे मैथुनी सृष्टि शुरू होती, अर्थात परमात्मा एक बार व्यवस्था ऐसी बनाते हैं और ऐसे नियमों से प्रत्येक परमाणु को बांधते हैं। अणु को द्वयणुक त्रश्रेणु चतुष्णु को बांधते हैं कि वो फिर व्यवस्था में काम करते रहते हैं। जैसे मनुष्य वैज्ञानिक को यंत्र बनाते हैं और वो यंत्र बनाने के बाद में जिन प्रकारों से, जिस उद्देश्य से, जिस वस्तु के निर्माण के लिए तैयार किया गया है, बस उसको चालू कर दीजिए, वो यंत्र अपना काम करता रहेगा। उसमें वो नियम, वो व्यवस्था उस प्रकार से उसको बनाया उस निर्माता के द्वारा गया है कि अब वो अपनी रीति से काम करता रहेगा। वैसे ही परमात्मा ने परमाणु में संसार के प्रकृति के विकार रूपी घटकों में इस प्रकार की व्यवस्था की है कि वो एक बार संसार को संचालित करते हैं बनाकर, उसके बाद में सब चलता रहता है। सूर्य को बनाकर एक बार गति देते हैं, अब ये सूर्य इस सृष्टि के अंत तक चलता रहेगा। बाकी बुध बृहस्पति शुक्र शनि अरुण वरुण यम को, पृथ्वी को, सबको एक बार सूर्य के साथ में घुमाकर गति देते, अब ये सृष्टि के अंत तक चलता रहेगा और परमात्मा इन सब का निर्माण करके निवृत्त हो जाता है और फिर सब जगत को देखता रहता है। जैसे प्रकृति रूपी वृक्ष पर अनंत जीवात्माएं, अनगिनत जीवात्माएं, हमारी दृष्टि से परमात्मा की गणना में तो सब जीवात्माएं हैं, सब जीव है। तो प्रकृति रूपी वृक्ष के मीठे फल खाने में सब जीव निमग्न होते हैं, परंतु परमात्मा इन सब जीवों को खाता पीता कर्म करते हुए देखता रहता है। सब उसके ज्ञान में रहते, लेकिन सृष्टि अपने स्वभाव के अनुसार जो परमात्मा ने इसमें नियम बनाए हैं, वही सृष्टि का स्वभाव है। जैसे अपने शरीर में हमने खाया पिया, उससे रस रक्त मांस मज्जा अस्थि मेद शुक्र शोणित बन गया। जैसे स्त्री पुरुषों ने संतति उत्पत्ति के लिए कर्म किया और फिर उससे संतति का शरीर निर्मित होने लग गया, बच्चे की देह बनने लगी, आत्मा आ गई और उसका जन्म हो गया। तो इस प्रकार से भगवान की व्यवस्था के अनुसार सृष्टि काम करती है और जगत में सब कार्य होते रहते हैं, परंतु परमात्मा सबसे निवृत्त होकर सबका दृष्टा होता है। तो इस तत्व से, इस बात को समझ लेना चाहिए कि जो जगत के पदार्थ हैं, जो हमारा शरीर है, जो प्रकृति की वस्तुएं हैं, ये सब अपने अपने स्वभाव से बंधे हैं। ये स्वभाव ही इनका नियम है, ये स्वभाव ही भगवान की व्यवस्था है। ये पदार्थ कभी अपने स्वभाव को मनुष्य की इच्छा से नहीं बदलते।
जैसे शरीर का स्वभाव धीरे धीरे विनाश को प्राप्त होना है, तो शरीर विनाश को प्राप्त होगा, इसे अब भगवान भी नहीं रोक सकते, क्योंकि उन्होंने एक व्यवस्था बना दी। तो मनुष्य को चाहिए कि वो इस व्यवस्था को समझकर, मनुष्य को चाहिए कि वो इस व्यवस्था को समझकर इस बात से तो डरे कि एक दिन ये शरीर नष्ट हो जाएगा, और इस काम में सदैव लगा रहे कि नष्ट होने से पहले मुझे अपनी आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना, प्रकृति के 24 विकारों को जानना और मुक्ति को, परम आनंद को, जन्म मरण के बंधन से छुटकारे को प्राप्त करना है। यही जीवन का लक्ष्य है। तो सब पदार्थों का योगम समेते, सबका योग परमात्मा ही एक दूसरे से कराते। स्त्री पुरुषों का, माता पिता का, बच्चों का, सबका, देश का, काल का, व्यवस्था का, शरीर का, अंग प्रत्यंगों का, बुद्धि का, विवेक का, संस्कारों का, सबका। तो सर्वोपरि उस लीलाधारी परमात्मा को नमन करें, इस व्यवस्था को आत्मसात करें, इस सिद्धांत को हृदय में उतार लें और जीवन लक्ष्य की ओर और दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए स्वयं स्वयं को संकल्पित करें। अब 5 मिनट में मौन होता हूँ। आप इस श्लोक के भाव को आत्मसात करें और भगवान का धन्यवाद करें और जीवन लक्ष्य के लिए स्वयं को कटिबद्ध करें, दृढ़ करें। ओम कीजिए।
ओ ओ इस प्रकार श्लोक के भाव को आत्मसात करते हुए भगवान का इस महान जीवन के लिए धन्यवाद करते हुए जीवन लक्ष्य को इसी जन्म में पाने के लिए स्वयं को संकल्पित करते हुए प्रभु से जीवन को, जगत को, सब कुछ को ओतप्रोत अनुभव करते हुए किस प्रकार से भगवान ने जगत बनाया और जगत के सब पदार्थों में नियम व्यवस्था को बनाया, उनके स्वभाव को बनाया और फिर उसमें सब पदार्थों को गतिमान कर दिया और जगत सब चल रहा है और भगवान इन सब से अलग है। सब में ओतप्रोत होते हुए इस तत्व को अनुभव करते हुए अब हम शांति पाठ करें। ओम 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 शांति 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 ही ओम। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। इति ओम। अब स्वयं को भीतर से बाहर ले आए, दोनों हथेलियों का कर्षण करें, पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। ओम।